ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बहुत इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। कोई चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये है वो है। किस चीज़ का घमंड? क्या लेकर जाएंगे? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए बाबा कह रहा तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि हो। बुद्धि भी कैसा हो? ज्ञान युक्त बुद्धि हो। और अभिमान ना हो। अभी अभी हमको मान मिले, होते हैं ना कि अभी अभी मान मिले, वो मान नहीं, सदा का मान हो, अभिमान नहीं। प्रश्न है, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं। कैसे? बेबी से भी बेबी हैं। उत्तर है, कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते बाबा याद भूल जाती है। तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहते। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक बेबी भी मम्मा मम्मा बाबा बाबा करते रहती है। और हम लोग जब मम्मा बाबा भी नहीं कर रहे हैं तो बेबी का भी बेबी हैं। क्योंकि बच्चे कभी भी बाप को भूलते नहीं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता है, उसे तुम क्यों भूल जाते हो? उसे हम भूल जाते हैं। तो अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते हुए भी बाप को याद करना है। हाथों से काम करे लेकिन दिल में बाबा हो। इसीलिए कहते हैं ना, हाथ काट दे और दिल यार दे। ओम शांति। पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट तो बच्चों के सामने है। लक्ष्य हमारा क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। तो बच्चे यह भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में आया हुआ है, सो भी बूढ़ा तन है। वहाँ तो भल बूढ़े होंगे तो भी खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे। सतयुग में सभी एज के हिसाब से बूढ़े होंगे, लेकिन शरीर से बूढ़े नहीं होंगे। यहाँ तो शरीर से भी बूढ़े हो जाते हैं। दूसरा, वहाँ पर खुशी रहेगा कि हम अगर बूढ़े हो गए हैं तो हम जा रहे दूसरे जन्म में फिर से ये बनेंगे। तो यहाँ भी ब्रह्मा बाबा को क्या नशा रहता था कि मैं क्या बनूंगा? मैं तो कृष्ण बनूंगा, नशा रहता था ना। तो यह भी जानते हैं, इनको इसीलिए खुशी होती है कि हम ये बनने वाले हैं। तो बच्चे जैसी चलन हो जाती है, बच्चे जैसी चलन हो गई। ब्रह्मा बाबा का भी नाचता था, मतलब बुढ़ापे का कोई लक्षण नहीं था उनके अंदर। वो हमेशा बच्चों की तरह नाचते गाते रहते थे। एक बार क्या हुआ था ना कि वो कुआं में जो पानी निकल रहा था तो उसमें चले गए थे नीचे। सबको देखे नीचे जाते तो वो भी चले गए, लेकिन जब उनको ऊपर निकाला गया ना तो बड़ा दिक्कत हुआ था। दर्द हो गया था, उनका कमर में दर्द हो गया था, पीठ में। तो फिर ठीक नहीं हो रहा तो संदेशी को भेजा गया। तो संदेशी बोली, संदेशी से खबर भिजवाएं बाबा की दवा तो हम दे रहे हैं, लेकिन बोलो अभी बच्चा नहीं बनने के लिए। अभी बच्चा नहीं है, बच्चा तो सतयुग में बनेंगे। तो हम लोग भी कभी कभी बच्चे बन जाते हैं ना। बच्चे नहीं बनना है, मतलब बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि हम ये कर ले वो कर ले, हम तो ये बनेंगे। नहीं, अपनी उम्र अपनी जितना हम लोगों का ताकत है उसके अनुसार ही करना है। तो बच्चों में से इजी रहते हैं, लेकिन घमंड आदि कुछ भी नहीं। बुद्ध ज्ञान की बुद्धि है, जैसे इनकी है वही तुम बच्चों की भी होनी चाहिए। बाबा तुमको पढ़ाने आए हैं तो ये नशा रखो कि हम बनने वाले हैं, हम भी देवी देवता बनने वाले। तो तुम बच्चों को यह खुशी अंदर में होनी चाहिए, हम ये शरीर छोड़कर जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो ये सदा ये नशा अंदर में रहना चाहिए। राजयोग सीख रहे हैं, छोटे बच्चे अथवा बड़े सब शरीर छोड़ेंगे, कोई भी रहेगा नहीं, बड़ा हो या छोटा हो सब शरीर छोड़ेंगे। सबके लिए पढ़ाई एक ही है। यह भी कहते हैं कि हम राजयोग सीखते हैं फिर हम जाकर प्रिंस बनेंगे। तुम भी कहते हो कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ब्रह्मा बाबा भी बोलते थे हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, और हम लोग भी क्या बोलते हैं, हम लोग प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो तुम पढ़ रहे हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। अंतमति सो गति होगी। अंतमति जो अंतिम में हमारा विचार चल रहा है ना, उसी विचार के अनुसार हम लोग जन्म लेंगे, उसी विचार के अनुसार संस्कार हमारे अंदर होंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हम लोग सबके अंदर हमेशा लगन, जैसे ब्रह्मा बाबा के अंदर लगन लगने लगा कि हम तो कृष्ण ही बनेंगे, तो हम लोगों को भी दिन रात यही रहना चाहिए, हम तो देवी देवता बनेंगे, कृष्ण के साथ हम भी जन्म लेंगे। ये एनी टाइम अब चले तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बुद्धि में ये निश्चय है कि हम बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं। यह बेगर दुनिया ही खत्म होनी है,
ये बेघर दुनिया ख़त्म होनी है। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना नहीं है, यह बाबा कहते हैं कि हमको बनना है। शिव बाबा कहते हैं हमको नहीं बनना है, ब्रह्मा बाबा कहते हैं हमको बनना है, तो हम बच्चों को भी बनना है। तो हम पढ़ रहे हैं यह बनने के लिए। राजयोग है ना, बच्चे भी कहते हैं हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो बाप कहते हैं बिल्कुल ठीक, यही रट लगा दो क्या, हम प्रिंस प्रिंसेस ही बनेंगे। तुम्हारे मुख में गुलाब है। फिर जब हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग तो इसमें जन्म लेंगे ही लेंगे, तो बाबा भी बोलता है तुम्हारे मुख में गुलाब, बोलते हैं ना ऐसे, आप बोलचाल की भाषा में आपके मुंह में घी शक्कर बोलते हैं ना हम लोग, तो मुख में गुलाब, गुलाब कांटों के बीच रहते हुए भी क्या होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, खुशबूदार होता है, सुंदर होता है। तो यहाँ बाबा कहता है तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन है ना, मिठाई, मीठा भी हो जाए। तो यह इम्तिहान है भी प्रिंस प्रिंसेस बनने का है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, लेकिन उसे धारण करना है, बाप को याद करना और भविष्य वर्षे को भी याद करना है। इस याद करने में ही मेहनत है। इस याद में रहोगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी, अंतमति सो गति हो जाएगी। सन्यासी लोग मिसाल देते हैं, कोई कहते भैंस हूँ, सन्यासी बोलता था ना, कहानी सुनाता है सन्यासी कि एक आदमी था, उसको एक रूम में बंद किया गया, बोला मैं भैंस हूँ रटो 1 महीना तक। और वो रटने लगा, और जब उसको 1 महीना के बाद निकालने लगा तो बोलता कैसे निकलूँ, ये तो दरवाज़ा छोटा है, मैं तो भैंस हूँ ना, मेरे लिए बड़ा दरवाज़ा करो। तो बाबा उसी तरह बोलता है ये तो झूठ हुआ, ये सब तो वह तो फालतू बातें हैं। यहाँ लेकिन रिलीजियन की बातें, यहाँ पर जितना हम बोलेंगे हम तो देवी देवता हैं, हम तो देवी देवता हैं, तो हम वो देवी देवता बन जाएंगे। तो बाप बच्चों को समझाते ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु याद में मेहनत करनी है। बाबा अक्सर कहते तुम तो बेबी हो, तो बच्चों के उलाहने आते हैं हम बेबी हैं, बच्चों के उलाहने आते हैं हम बेबी हैं, हम तो छोटे नहीं हैं। बाबा कहते हाँ बेबी हो, भल ज्ञान तो बहुत अच्छा है, प्रदर्शनी में सेवा बहुत अच्छी करते हो, दिन रात सेवा में लग जाते हो, फिर भी बेबी कह देता हूँ। बाबा कहते यह ब्रह्मा भी बेबी है। आखिर बाबा के सामने क्या है, हम लोग बच्चे हैं कि नहीं। अगर बाबा कह दे कि तुम बेबी हो तो बुरा लगना चाहिए, हाँ सच में हम बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम हमारे से भी बड़े हो, इनके ऊपर भी बहुत मामले हैं। ब्रह्मा बाबा बोलते हैं कि तुम हमसे भी बड़े हो, क्यों, क्योंकि तुम हमसे आगे जा सकते हो, हमारे ऊपर तो बड़ी जिम्मेवारी है ना। ब्रह्मा बाबा के ऊपर बहुत सारा जिम्मेवारी, बहुत माथी मामला है, सबका ख्याल रहता है, सबका ख्याल रहता है। बांधेली है तो उसका भी ख्याल रहता है, कोई कमजोर है तो उसका भी ख्याल रहता है। लेकिन बाबा कहता है ना कि जो सुनने वाले बच्चे वो और ज़्यादा आगे जा सकते हैं, क्योंकि वो निश्चिंत है, ज़्यादा उड़ेगा ना। लेकिन उड़ता कौन है, ब्रह्मा बाबा ही उड़ेगा ना। तो ये सब ख्यालात ब्रह्मा बाबा के अंदर रहते हैं, इसीलिए ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि तुम तो हमसे भी ज़्यादा आगे जा सकते हो। कितने समाचार बाबा के पास आते रहते हैं ना, इसीलिए फिर सुबह को बैठकर याद करने की कोशिश भी करते हैं। बाबा के पास अभी इसका आ गया बात कि वो उसके साथ ऐसा विघन आ गया, उसके साथ ऐसा हो रहा, उसके साथ ऐसा, तो जब भी बैठने की कोशिश करते हैं याद में, और मामला सामने आ जाता है, ये मामला हुआ, वो मामला हुआ। वर्षा तो उनसे ही पाना है, वर्षा तो उनसे पाना है, तो बाप को याद करना है। सब बच्चों को रोज समझाता हूँ, मीठे बच्चों तुम याद की यात्रा में बहुत कमजोर हो, ज्ञान में भले अच्छे हो, परंतु हर एक अपने दिल से पूछे मैं बाबा की याद में कितना रहता हूँ। सब अपने आप से पूछे कि दिन भर में हम बाबा की याद में कितना रहते हैं। अच्छा, दिन में बहुत काम आदि बिजी रहते हो, यूँ तो काम करते हो, याद में रहकर काम करो। यूँ तो बिजी रहते हो काम करने में, लेकिन बाबा कहता है याद में रहकर काम करो। कहावत है ना, हाथ काट दे और दिल याद दे, तो दिल कहाँ रहना चाहिए, बाबा के पास। तो हाथों से काम करते बुद्धि वहाँ लगी रहे। जैसे भक्ति मार्ग में भल पूजा आदि करते रहते हैं, बुद्धि और तरफ धंधे आदि में चली जाती ना, ये काम करना है, ये काम अचानक से, मतलब बैठे हुए यहाँ, लेकिन अचानक से बुद्धि में आता है अरे ये काम छोड़ के आ गए, ये काम करना है, याद आता है। तो अथवा कोई स्त्री का पति विलायत में होगा तो उनकी बुद्धि वहाँ चली जाएगी, जिससे जास्ती कनेक्शन है। तो भल सेवा अच्छी करते हैं, फिर भी बाबा बेबी बुद्धि ही कहते हैं। बहुत बच्चे लिखते हैं हम बाबा की याद भूल जाते हैं बाबा। अरे बाबा को तो बेबी भी नहीं भूलते, तुम तो बेबी से भी बेबी हो, है ना।
छोटे बच्चे भी बाबा बाबा मम्मा 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 करते रहता है ना, छोटा छोटा बच्चा। तो बाबा कहता है तुम तो बेबी से भी बेबी हो, तुम बाबा बाबा भी नहीं कर सकते। जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो वह तुम्हारा बाप टीचर गुरु है, तुम उनको क्यों भूल जाते हो? वो हमारा बाप टीचर गुरु है। जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेल बाप को भेज देते हैं, बाबा उन्हें ही अपनी राय देते हैं। बच्चों को बताना चाहिए कि हम बाप को कैसे याद करते हैं, कब याद करते हैं, यह बाप राय देंगे। बाबा बोलता है कि अपना अपना चार्ट रखो कि हम कैसे याद करते हैं, कितना याद करते हैं। तो याद करोगे और अगर नहीं हो रहा तो बाबा राय देगा। तो बाबा समझ जाएंगे इनकी यह सेवा है, इस अनुसार उनको कितनी फुर्सत रह सकती है। अगर दिन भर का बताएंगे कि हाँ इतना काम है, तो बाबा तो जानेंगे ना कि हाँ कितना उसके पास टाइम है, किस विधि से इसको बताया जाए कि याद करना चाहिए। गवर्नमेंट की नौकरी वालों को तो फुर्सत बहुत रहती है, गवर्नमेंट की नौकरी वालों को, क्योंकि उन लोग का तो टाइम फिक्स होता है ना, चलो इतना देर नौकरी कर लिए आ गए। लेकिन बिजनेस वालों को तो दिन रात बुद्धि में चलता रहता है कि कैसे हम ऐसे बिजनेस करें, ऐसे लाएं। तो थोड़ा काम थोड़ा हल्का हुआ, बाप को याद करते रहो, घूमते फिरते भी बाप को याद रहे। बाबा टाइम भी देते हैं। अच्छा, रात को 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठकर याद करो। जैसे कि जो नौकरी वाले हैं उनका छुट्टी 6 बजे तक, मतलब एकदम सब, अगर कितना भी काम रहे, घर का भी काम रहे, तो कर धर के वो 6 बजे तक फ्री हो जाते हैं। फिर चलो ठीक है, खाना पीना हुआ तो 9 बजे तक एकदम वो सो सकते। बिजनेसमैन है कि 9 बज जाता है, 10 बज जाता है, और उसके बाद उसको खाना पीना टाइम लग जाता है, 11-12 बजता है। लेकिन बाबा कहता है नौकरी वाले, तो उनको भी बाबा कहता है ना कि रोज 9 बजे तक सो जाओ और सुबह कितने बजे उठो, 2 से 3 बजे तक उठ जाओ। तो यहाँ आकर बैठ जाओ। परंतु यह भी बैठने की आदत बाबा नहीं डालते, बैठने की भी आदत बाबा नहीं डालते। अब बैठने की आदत पड़ जाएगा ना, अरे बाबा के घर में जाते हैं ना तो बड़ा अच्छा योग लगता है, अपने घर में रहते योग नहीं लगता है। तो ये भी तो गलत है। हर घर को क्या बनाना है, सेंटर बनाना है ना, सेंटर बनाना है। तो याद में चलते फिरते भी ये कर सकते हो। यहाँ तो बच्चों को बहुत फुर्सत है। आगे तुम एकांत में पहाड़ों पे जाके बैठती थी। बाबा को याद तो जरूर करना चाहिए, जैसे युक्ति रचो लेकिन याद जरूर करना है, नहीं तो विक्रम कैसे विनाश होंगे। अगर याद नहीं करोगे तो विक्रम विनाश होंगे, विक्रम नहीं वे होगा। तो बाबा को याद नहीं कर सकते तो जैसे बेबी से भी बेबी ठहरे। तुम सारा मदार याद पर है। पतित पावन बाप को याद करने की मेहनत है। नॉलेज तो बहुत सहज है, ये भी जानते हैं, यहाँ आकर समझेंगे तो वही कल्प पहले आए होंगे। बच्चों को डायरेक्शन मिलते रहते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। देखिए शुरुआत में क्या होता है, निंदा होता है। अभी देखिए कल 2 माता का अनुभव आया। एक माता को बोले कि जैसे कल का चार्ट बोले कि ब्रह्मचर्य को थोड़ा सा किनारे करें और बाकी 9 नंबर 90 नंबर ले ले। और वो माता लेकिन प्यार तो बहुत करती है ना, हर एक बच्चा तो बाबा से बहुत प्यार करता है, उसका दिल नहीं माना। वो दिल नहीं माना तो बाबा को बहुत प्यार से बोली कि बाबा अब हम आपकी श्रीमत पे तो चल चुके हैं, इतना गाली खाएं मार भी खाएं इस चीज़ को धारण करने के लिए, अब हम इसको नहीं ख़त्म कर सकते। चाहे आपको आना होगा आपको ठीक करने के लिए। तो दिल तो दे रहा ना जवाब, बाबा से प्यार भरा बात की वो, और उसके बाद घर का सिचुएशन शांत होने लगा। अब उनका मोबाइल भी ले लिया गया था, वो मोबाइल भी अब बोल रहे दे देंगे। तो देखिए बाबा का प्यार है, विघ्न तो आएगा, आपको समझना है कि इस समय क्या करना चाहिए। तो निर्णय तो लेना पड़ेगा ना, कब क्या कैसे करना है, हर चीज़ सोच समझ के करना है। और उसके बाद दूसरी माता का आया कि वो भी बहुत अच्छे से धारणा में चल रही थी, पूरा परिवार बोलने लगा कुछ ना कुछ। अब क्या बोली, हम तो चलेंगे। चलते चलते फिर अचानक से परिवार में तो कुछ ना कुछ विघ्न तो आएगा ना। तो जो पहले निंदा कर रहे थे अब बोल रहे कैसे कर रहे हैं आप, हमको भी बताइए। तो देखिए प्रत्यक्षता तो हो रहा ना, हम अचल अडोल होकर चलते चले। तो यही कोशिश करो, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। दुनिया कैसे चल रही है ये मतलब नहीं है, हम कैसे चल रहे हैं। सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं। बाबा को बता सकते हूँ, बाबा हमारा ये धंधा होने के कारण अथवा यह कार्य होने के कारण याद नहीं कर सकता हूँ। बाबा फट से राय देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो ठीक हो जाएगा। आपका या टाइम नहीं मिल रहा तो चलो यहाँ नहीं ऐसे करो, राय तो बाबा से लेना है ना। ये है कि हम अपना रिजल्ट ही सुना दे, बाबा हमसे याद नहीं हो पाएगा।
हम सारा बात बाबा के सामने रखें कि कैसे याद करना है। तो तुम्हारा सारा मदार याद पर है। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, किसी को खुश कर देते, परंतु योग नहीं है। बाप को याद करना यह समझते हुए भी फिर भूल जाते हैं, इसमें ही मेहनत है। आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में भी बैठे रहोगे तो अपनी धुन लगी रहेगी, बाबा 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 करते रहेंगे हर वक्त। अंदर में खुशी होगी, हम बाबा से भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। सुबह उठकर ऐसे बाबा की याद में बैठ जाओ, फिर थक जाते हो, अच्छा याद में लेट भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे थक गए हैं, ज़्यादा रात में भी थके हैं तो क्या करें, अमृत वेला लेट जाए भी थोड़ा सा, लेकिन नींद नहीं आना चाहिए, मनन चिंतन चलना चाहिए, यहाँ कैसे करना है, यहाँ कैसे करना है। बाप युक्तियाँ बतलाते रहते हैं, चलते फिरते याद नहीं कर सकते हो, बाबा कहेंगे अच्छा रात को निष्ठा में बैठो, कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। दिन में चलो काम काज रहता है, कोई बात नहीं, रात में बैठ के बाबा को याद करना है। परंतु जबरदस्ती एक जगह पे बैठना हठ योग हो जाता है। अगर आपको मन नहीं लग रहा है बैठने में, योग नहीं लग रहा है, लेकिन आपको लग रहा नहीं हमको बैठना है, तो वो भी जमा नहीं होगा, जमा नहीं होगा। आपको फिर चलते फिरते याद करना है। तो बाबा कहते हैं जबरदस्ती एक जगह बैठना ये भी हठ योग है ना। तो तुम्हारा तो है सहज मार्ग, रोटी खाते हो याद करो बाबा को, कपड़े धो रहे हो याद करो बाबा को, बिजनेस कर रहे हो याद करो बाबा को। हम बाबा द्वारा विश्व का मालिक बन रहे हैं। अपने साथ बातें करते रहो, मैं इस पढ़ाई से यह बनता हूँ, पढ़ाई पे पूरा टेंशन देना है। तुम्हारा सब्जेक्ट ही थोड़ी है। हम लोगों देखिए अभी छोटे बच्चों का सब्जेक्ट कितना सारा होता है ना, पूरा बैग लगता भर जाता है किताबों से, लेकिन हम लोगों का कितना सब्जेक्ट है, मात्र 4 सब्जेक्ट है। तो कितना हल्का है ना हम लोगों का पढ़ाई। बाबा कितना थोड़ा समझाते हैं। कोई भी बात ना समझो तो बाबा से पूछो। अपने को आत्मा समझना, यह शरीर 5 भूतों का, मैं शरीर हूँ, ऐसा कहना गोया अपने को भूत समझना। क्या करें, अब शरीर है ना, तो ये शरीर है ना, मतलब हम शरीर समझ लिए, तो ये शरीर समझना ही माना भूत का प्रवेश था। मैं आत्मा हूँ, और आत्मा कभी बीमार होएगी का क्या? बीमारी उसको अनुभव सूक्ष्म शरीर चाहे स्थूल शरीर द्वारा होता है, तो आत्मा कभी बीमार नहीं होती है, आत्मा फील करती है केवल। तो यह है आसुरी दुनिया, वो है दैवी दुनिया। यहाँ सब देह अभिमानी है, अपनी आत्मा को कोई नहीं जानते। रॉन्ग राइट तो होता है ना, हम आत्मा अविनाशी है, यह समझना है राइट। अपने को विनाशी शरीर समझना ये हो जाता है रॉन्ग। जब हम समझेंगे क्या, आत्मा समझेंगे तो ये राइट हो जाता है, जब समझेंगे हम शरीर है तो ये रॉन्ग हो जाता है। देह का बड़ा अहंकार होता है ना, किसी किसी को देह का बड़ा अहंकार होता है, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये अहंकार भी नहीं दिखाना, कब शरीर बीमार हो जाए। तो अब बाप कहते देह को भूलो, आत्माभिमानी बनो, इसमें मेहनत लगती है। 84 जन्म लेते हो तो 84 जन्म में हमारी क्या हो जाती है, गिरती कला हो जाती है। तो अब घर चलना है, तुमको ही इजी लगता है ना, तुम्हारी ही 84 जन्म है। सूर्यवंशी देवता धर्म वालों के लिए 84 जन्म है, करेक्ट करके लिखना होता है। जो सतयुगी आत्माएं हैं उनके लिए 84 जन्म होता है, सतयुग के लास्ट में भी जो आएंगे उनका 84 जन्म नहीं है, तो इसलिए क्लियर बोलना है। ऐसे लिख देंगे ना कि देवी देवता का 84 जन्म होता है, तो 33 करोड़ देवी देवता में ऐसे बोलते। हम लोग जान रहे हैं ना कि देवी देवता केवल सतयुग में होते हैं, और त्रेता युग में क्षत्रिय हो जाते हैं। तो जब बोलेंगे कि देवी देवता 84 जन्म लेते हैं तो सब आ जाएंगे। हम लोगों को क्लियर करना है कि जो सतयुगी आत्मा, जो 84 जन्म लेने वाली आत्मा, वही 84 जन्म लेगी। तो बच्चे पढ़ते रहते, करेक्शन करनी होती है ना, तो उस पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। कम पढ़ेंगे तो पगार कितना मिलेगा, कम मिलेगा ना। तो तुम अब बच्चे बाबा के पास आए हो तो सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की अमर कथा सुनने। तो यह मृत्यु लोक अब खत्म होना है, हमको अमर लोक जाना है। अभी तुम बच्चों को यह चिंता लग जानी चाहिए कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन जरूर बनना है। लगन लग जाए हम लोगों का कि पतित से पावन बनना है, और बाबा कहते हैं कि पतित से पावन बनना, सतो प्रधान बनना, तमो प्रधान से। पतित पावन बाप सभी बच्चों को एक ही युक्ति बताते हैं, क्या कि सिर्फ कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और चार्ट रखो, तुमको बहुत खुशी होगी। जितना चार्ट बताया गया है, 10 चीज बताया गया ना, अमृत बेला बताया गया है कि अमृत बेला करना है, मुरली क्लास रेगुलर करना है,
नंबर वैसे कट हो जाता है, 10-10 नंबर सब पर है, 10-10 चीज़ का चार्ट दिया गया, 10 बातों का, और हर एक पर 10 नंबर है। अगर एक भी मिस हो गया तो 10 नंबर गोल, है ना। तो मुरली क्लास अगर अमृत बेला मिस किए 10 नंबर गोल, मुरली क्लास, फिर नुमा शाम, रात को चार्ट देना, फिर दिन भर कर्म योगी, दिन भर किसकी किसकी याद रही ये भी चेक करना है। बाबा से सारे रिश्तों से बुलाना है बाबा को ही कि बाबा आप सारे रिश्तों से आ रहे हैं। फिर दुआएं देना है सबको, दुआ देना, दुआ लेना है। और क्या बताए थे, याद है? मनसा सेवा बैठकर जरूर, मतलब जैसे कि पानी पीते हैं, खाना खाते हैं तो बैठते हैं कि नहीं टाइम निकाल के, उसी तरह दिन भर में मनसा सेवा भी बैठकर जरूर करना है। और एक और ब्रह्मचर्य दिन भर में। अब देखिए बोलेगा ना ब्रह्मचर्य तो एक बार धारण किया जाता है, एक बार धारण होता है क्या? अब चल रहे हैं, ये बहुत सुंदर एक लड़की मिली, बहुत सुंदर, हो गया ब्रह्मचर्य खंडित। अरे वो बहुत अच्छा है खंडित। हमें नाम रूप में नहीं फंसना है, हमें केवल देखना है उसके अंदर कौन सा क्वालिटी भरना है। तो याद का चार्ट रखो, बहुत खुशी होगी। अब तुमको ज्ञान है, दुनिया तो घोर अंधियारे में है, तुमको अब रोशनी मिलती है। तुम क्या बन गए हो? त्रिनेत्री, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, त्रिकालदर्शी बन रहे हो। बहुत ऐसे मनुष्य जो कहते ज्ञान तो जहाँ तहाँ मिलता है, यह कोई नई बात नहीं है, ज्ञान तो बहुत जगह मिल रहा है। अभी क्या बोले, कल भी बताए थे ना कि बोला गया कि 2.5 साल में बहुत अच्छा शंकराचार्य बात करने लगे, 5 साल में बोले हम संन्यास लेंगे, और 8 साल में संन्यास ले भी लिए। अब ये क्वालिटी सबके अंदर क्यों नहीं है? सवाल आएगा कि नहीं? क्या बाहर में इसका जवाब मिल जाएगा? लेकिन बाबा के पास हर बात का जवाब मिल रहा है। तो अरे ये ज्ञान कोई को मिलता ही नहीं, जो ज्ञान अभी हम लोगों को मिल रहा है वो किसी को नहीं मिलता है। अगर वहाँ ज्ञान मिलता तो फिर करते कुछ नहीं, करते तो कुछ नहीं हो। बाबा कहता अगर वहाँ ज्ञान मिल रहा तो कर क्यों नहीं रहे? द्वापर से ही प्रवचन हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है, लेकिन कलयुग क्यों आ गया? हमारे जीवन में दुख अशांति क्यों आया? तो नर से नारायण बनने के का कोई पुरुषार्थ करते हैं क्या? बाहर वाले कोई बोलते हैं कि हम नर से नारायण बनेंगे? नहीं करती हैं, कुछ भी नहीं। तो बाप बच्चों को कहते सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आता है, शांत हो जाती है, वायुमंडल अच्छा रहता है। सबसे खराब वायुमंडल कितने बजे होता है? रात को 10 से 12 बजे तक वायुमंडल एकदम तमो प्रधान होता है। इसीलिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि रात को जल्दी सो जाओ, 2 से 3 बजे तक उठ जाओ। कोई बोलते हैं कि बाबा कभी नहीं बोलता 2-3 बजे उठने के लिए, हमेशा बोलता 4 बजे उठो। बाबा उन बच्चों को बोलता है जो उठते ही नहीं है, तो उनको बोलता है 4 बजे उठो। जो अच्छा पुरुषार्थ करने वाले 2-3 बजे उठ जाना है, 2-3 बजे उठना है। भर दोपहर में फिर 1 घंटा सो जाए, तो आराम से बैठो, बाबा से बातें करो। बैठ नहीं जाना बस मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा, ऐसे नहीं। अपनी रूह रिहान करनी है बाबा से, सारा दिल का हाल बाबा के पास रखना होता है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी माना सतयुग में क्या था, त्रेता में क्या होगा, द्वापर में क्या होगा, कलयुग में क्या होगा, मेरा स्थिति क्या होगा, ये सारा कुछ चक्र में घुमाना है। और ज्योग्राफी वहाँ का वायुमंडल कैसा होगा। शिव बाबा कहते हैं मेरे में ज्ञान है ना, रचता और रचना का, मेरे अंदर दोनों ज्ञान है, रचता भी और रचना का भी। मैं कौन, मेरा कौन, सारा ज्ञान बाबा दिया। मैं तुमको टीचर बनकर पढ़ाता हूँ, तुम आत्मा बाप को याद करते रहो। बाप का प्राचीन योग मशहूर है भारत का। योग के साथ किसके साथ है योग, यह भी लिखना है ना। योग किसके साथ है? कोई देधारी के साथ नहीं है। किसके साथ योग है? शिव बाबा के साथ। तो आत्मा का परमात्मा के साथ योग है, याद है। तुम बच्चे अभी जानती हो हम ऑलराउंडर हैं, पूरे 84 जन्म लेते। यहाँ ब्राह्मण कुल के ही आएंगे। यहाँ पर कौन बच्चे आएंगे? जो स्कूल के होंगे, एक्स्ट्रा कोई भी बच्चा नहीं आएगा। तो हम बोले ना कि हम उसको ज्ञान दिए तो आ गया, नहीं। उसका इस पार्ट यहाँ पर नूंधा हुआ था, बस हम निमित्त बन गए, उसको जाकर उकसा दिए कि चलो यहाँ पर आ जाओ, संदेश दे दिए। उसका आने का पार्ट था, आ गया। हजारों को ज्ञान देते, कोई नहीं आता, बहुत लोग। तो हम ब्राह्मण है, अभी हम देवी देवता बनने वाले। सरस्वती भी बेटी है ना ब्रह्मा बाबा की। तो बूढ़ा भी हूँ, बहुत खुशी होती है। अभी हम शरीर छोड़कर राजा के घर जन्म लूंगा, मैं पढ़ रहा हूँ, प्रिंस बनूंगा, ब्रह्मा बाबा बोलते हैं। फिर गोल्डन स्पून इन द माउथ होगा। गोल्डन स्पून मतलब सोने का चम्मच से खाएंगे, तो सोचिए कितना
भरपूरता होगा ना, तो तुम सब की ये एम ऑब्जेक्ट रहनी चाहिए, यही लक्ष्य हम सबका रहना चाहिए। खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? मनुष्य भल क्या भी बोलते रहें, तुम्हारी खुशी क्यों गुम हो जानी चाहिए? बाबा कहता है ना कि कोई कुछ भी आपका निंदा करे, आपको गाली दे, खुशी क्यों गुम हो जाता है? खुशी क्यों गुम हो जाता है? तो ये खुशी गुम होना नहीं चाहिए। हम समाधान हर बात का देखेंगे, हम तो देखेंगे ना, हर बात का समाधान देखेंगे। तो इसमें बाबा कहता कोई गाली भी दे, कोई कुछ भी दे, लेकिन हमें उस समय मूंझना नहीं है, हमें तो स्थिर रहना है। तो बाप को याद ही नहीं करोगे तो नर से नारायण कैसे बनोगे? ऊंचा बनना चाहिए ना, ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ। मूझते क्यों हो कोई भी बात में? दिल होल क्यों होते हैं कि सभी थोड़े ही राजा बनेंगे? यह ख्याल आया फेल हो गया। अब जैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं ना कि कोई हमें ऐसा सुना दिया, कोई ऐसा सुना दिया, सुनाया ना, लेकिन हम स्थिर रहें। स्कूल में बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं, ऐसे कहेंगे क्या कि सब बैरिस्टर थोड़ी बनेंगे? नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। 16,108 की सारी माला बनती है, 9 लाख की माला नहीं बनती है, 16,000 तक की माला बनती है 108 की। तो पहले पहले कौन आएगा? जितना जो पुरुषार्थ करेंगे। 1-2 से तीखा पुरुषार्थ करते हो ना तुम। बच्चों की बुद्धि में अभी यह पुराना शरीर छोड़कर घर जाना। पहले देखिए बहुत ऐसे बच्चे थे जो लड़ाई करते थे कि मेरा सेंटर, मेरा गुरु। जैसे जैसे ये समझ में आने लगा कि मेरा तेरा करने से नहीं होता, पुरुषार्थ से होता है, तो पुरुषार्थ करने लगे। नहीं आप पहले होता था मैं कि मैं हूँ, अब हो रहा आप। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि पुरुषार्थ अब तेज हो रहा है, इसीलिए इस ढंग से पहले आप हो रहा है। तो यह भी याद रहे कि पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि सभी का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है। आज दुनिया में इतने करोड़ मनुष्य हैं, तुम 9 लाख होगे, सतयुग की आबादी शुरू 9 लाख तक रहेगी और लास्ट में पहुंचेगा 2-3 करोड़। तो सो भी अबाउट कहा जाता है, मतलब अबाउट कहा था, मतलब एवरेज कहा जाता है कि हाँ इतना होगा 9 लाख। अब फिक्स थोड़ी बता देंगे कि कितना होगा, नहीं। सतयुग में और कितने होंगे? रजाई में कुछ ही तो आदमी चाहिए ना, रजाई के लिए कितना आदमी चाहिए? 8 गद्दी चलेगा, 8 गद्दी में 108 का बैठेगा, जैसे 2-2 जोड़ा बैठेगा ना। एक ही राजा रानी, तो राधा का जो माँ बाप रहेगा वो भी तो बैठेंगे ना राजगद्दी में। तो इस तरह से राजगद्दी में बैठने वाले 108 होंगे, तो आदमी चाहिए। यह रजाई स्थापन हो रही। बुद्धि कहती है सतयुग में बहुत छोटा सा झाड़ होगा, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल होगा, बहुत सुंदर होगा। नाम ही है स्वर्ग पैराडाइज। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, यह भी सदैव फिरता रहे तो बहुत अच्छा है, यह भी सदा फिरता रहे। यह खांसी आदि होती है, यह कर्म भोग है, यह पुरानी जूती है ना, तो थोड़ा बहुत कर्म भोग आएगा। खांसी होती है, नहीं तो यहाँ मिलनी नहीं है। मैं पुनर्जन्म लेता नहीं हूँ, ना कोई गर्भ में जाता हूँ, मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूँ ना। वानप्रस्थ अवस्था, बाबा तो नया बच्चा के शरीर में नहीं आए, बाबा तो बूढ़े तन में आए, तो बूढ़े तन में आए तो आएगा ना कोई परिस्थिति आएगा। तो अभी वाणी से परे शांति धाम में जाना। जैसे रात से दिन, दिन से रात जरूर होना है, तो कलयुग से सतयुग होना जरूर है, इसमें सोचना नहीं है। पुरानी, वैसे पुरानी दुनिया जरूर विनाश होगी और नई दुनिया आएगी। यह संगम युग जरूर पूरा हो, फिर सतयुग आएगा। बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना चाहिए। दिन भर हम कैसे याद की यात्रा में चल रहे हैं, जो अभी बहुत कम है। बाबा कहता है अभी भी याद की यात्रा बहुत कम है, इसीलिए बाबा बेबी कहते हैं। बेबी पना दिखा देते हैं बीच बीच में, कहते बाबा को याद नहीं कर सकता हूँ, तो बेबी ही तो कहेंगे ना, क्या करे आज बहुत काम हो गया ना, याद नहीं कर पाए। क्या करे आज बहुत थक गए थे इसलिए सो गए। बच्चा सोया रहता है ना, भूखा भी है ना, कभी कभी आप देखेंगे सोया हुआ, नींद इतना आ रहा है ना, भूख लगा हुआ है, तो नींद में ही माँ क्या करती, दूध पिला देती है ना। तो यहाँ भी बच्चे वही कर रहे हैं, तो बाबा कह दूध पिलाता जा रहा है, ज्ञान का दूध। तुम छोटे बेबी हो, बाबा को भूल जाते हो। मीठे से मीठा बाप, टीचर, गुरु, आधा कल्प का बिलीवेड मोस्ट, उनको तुम भूल जाते हो। आधा कल्प दुख में तुम कितना याद करते आए हो, अब दुख में कितना याद। रात भर आंसू बहाते थे, रात भर रोते रहते थे, थकावट नहीं होता था क्या उस समय? दिन में बहुत काम करते थे, रात में रोते रहते थे। अनुभवी है ना दुख का। लेकिन आज बाबा कितना अच्छा कर दिया, तो और ज़्यादा नींद आने लगा। क्या होता है ना कि अलबेलापन हो जाता है, निश्चिंत हो जाते तो और ज़्यादा नींद आता है।
तो हे भगवान करके याद करते थे। आत्मा शरीर द्वारा कहती है ना, अब मैं आया हूँ। अच्छी रीति याद करो, बहुतों को रास्ता बताओ, आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। बस जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, एक दो आत्मा के पीछे उनको ज्ञान देने के लिए घंटों लगा देते थे, और अब क्या है कि अब घंटों नहीं, अब तो अपने आप वो उसको बोला अच्छा लग रहा, उसको बोल रहा अच्छा लग रहा, बनते जा रहा है, ये बन रहा है, चक्र बन रहा है, सर्कल बनता जा रहा है। तो धर्म की वृद्धि होती है ना। अरविंद घोष का मिसाल, आज उनके कितने सेंटर्स हैं अरविंद घोष का, अभी तुम जानते हो वह सब भक्ति मार्ग का है, लेकिन अब तुमको ज्ञान मिलता है, पुरुषोत्तम बनने की ये नॉलेज है। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाप आकर सब मूत पलीती कपड़ों को साफ करते हैं, सारा गंदगी निकालने के लिए यही कपड़ा है ना, यही ड्रेस है ना, तो इस ड्रेस को बाबा घड़ी घड़ी साफ करते रहते हैं। उनकी भी महिमा है। मुख्य है याद। नॉलेज तो बहुत सहज है, नॉलेज क्योंकि यहाँ पर पूरा नॉलेज पढ़ दिया जा रहा है। मुख्य है याद। मुरली पढ़कर सुनाओ, याद करते रहो, याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, पेट्रोल भी भरता जाएगा, ज्ञान का पेट्रोल भरता जाएगा। फिर वह भागे, ज्ञान का पेट्रोल जब भरा, याद करने लगे तो क्या हुआ, छोड़ छोड़ के भागने लगे, नहीं हमको तो, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मुझे तो बाबा के पास जाना है। तो ये शिव बाबा की बारात कहो, बच्चे कहो, जो कहो सब है ना। तो बाबा कहते मैं आया हूँ, काम चिता से उतार कर तुमको अब योग चिता पर बिठाता हूँ। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। तो योग से हेल्थ, तो परीक्षा क्यों आता है, टटोला जाता है कि आप कहीं हिल तो नहीं जाते हैं ना, हिल जाते हैं तो हिलाया जाता है। और अगर आप जैसे उस माता का बोले ना कि उनको बोला गया कि आप स्थिर रहिए, आपका अगर दृढ़ता है तो कोई आत्मा आपको, आपका जो दृढ़ता है उसको तोड़ नहीं सकती है, आपका दृढ़ता कोई खत्म नहीं कर सकता है। और वो क्या कि मन ही मन बाबा हमको तो एकदम पवित्र ही रहना है, गाली खाएं, मार खाएं और हम तोड़ दें। बाबा से बात की, उसके बाद देखी कि ठीक हो गया। तो कल ही बात हुआ तो बोली दीदी अभी बहुत अच्छा हो रहा है। तो फिर योग का चार्ट लिखी पूरा, बोली अब हमको और अच्छे करना है। लगन है, जो माताओं का लगन रहता है ना, वो दिन रात लगा देती है। तो फिर बाबा कहता है योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर खुशी में रहना है। कभी दिल होल यानी दिल शिकस्त नहीं बनना। यह ख्याल कभी ना आए कि हम थोड़े ही राजा बनेंगे, हम नहीं राजा बन सकते, ये गलत है। हर एक को रखना है कि मैं स्वराज अधिकारी, केवल अपने ऊपर राज्य करना। स्वराज अधिकारी हूँ तो मैं विश्वराज अधिकारी हूँ। और देखिए आप लोगों के ऊपर जैसे कि होता है ना, निमित्त के ऊपर होता है कि सारा रहता है कि हाँ इधर ऐसे संभालना उधर, लेकिन आप लोगों का केवल तो घर तक है। अब घर में भी 2-4 लोगों में मूंझ जाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसीलिए आप लोग के ऊपर ज़्यादा मामला नहीं, जैसे ब्रह्मा बाबा के ऊपर पूरे विश्व का मामला है। पूरे विश्व उस सेंटर में ऐसा हो रहा, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, बाबा सभी लोग पुकारते हैं। और हम लोगों का एक जगह, छोटा छोटा जगह एरिया दे दिया गया कि बच्चे इसको संभालो, इसको संभालो। लेकिन जो भी नहीं करे, कम से कम वो तो ज़्यादा पुरुषार्थ कर सकते हैं, क्योंकि मात्र 2-4 लोगों का आपका है संभालने का, और उसमें भी मूंझ जाएंगे तो क्या कहेंगे, कमजोरी ही तो कहेंगे ना। तो थोड़े ही राजा बनेंगे ये नहीं सोचना, हमें बहुत अच्छे से करना है, पुरुषार्थ कर ऊंचा पद पाना है। मोस्ट बिलीवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना, इसमें बेबी नहीं बनो। याद के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा, आराम से शांति में बैठकर याद करो। वरदान है यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी बनो। देखिए बाबा क्या बोले, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद, सर्व प्राप्ति, कोई भी सेवा मिल जाए, हाँ जी हमको करना है, हमको करना है, तो सभी तरह की सेवा करने वाले क्या बन जाएंगे, ऑलराउंडर का वरदान बाबा दे रहा है। संगम युग पर ऑलराउंडर सेवा का चांस मिलना, ये ड्रामा की एक लिफ्ट है। कोई भी सेवा मिल जाना और हम हाजी करें, ये नहीं बोले हमको तो नहीं आता है ना, हम कैसे करें। हमें हर चीज़ एक्यूरेट करना है, कहाँ गलत हो रहा है सही हो रहा है उस पर भी करना है कि कहाँ सही क्या गलत। अगर नहीं देखेंगे तो सीखने को कैसे मिलेगा।
कुछ नया चीज़ सीखने में ऊपर नीचे होता है, लेकिन हमें मूंझना नहीं, हम लोगों को करते चले जाना है। तो जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंडर सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त होता है। तो कुछ भी नया में तो थोड़ा उथल पुथल तो मचेगा ना, तो वे निर्विघ्न रहते हैं, जो करते चले जाते हैं। निर्विघ्न का मतलब फिर क्या होता है, जान रहे हैं ना सभी, क्या होता है निर्विघ्न का मतलब? नहीं, विघ्न आए और हम उस पर जीत पहने। तो एक बारी सेवा की, ये कमजोरों का होता है कि विघ्न आए ही ना, परीक्षा हो ही ना, तो हम तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। कोई स्कूल में हर बार परीक्षा होता है ना, और परीक्षा होने के बाद ही आगे बढ़ा जाता है। तो विघ्न तो आएगा, हम समाधान करते चले जाएं हर चीज़ का, एकदम अपने आप को स्थिर करके। तो एक बार सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल से सूक्ष्म लंगर लगा रहे, सूक्ष्म भी और स्थूल भी लंगर। स्थूल लंगर क्या हुआ, ब्रह्मा भोजन ये सब जो करवाते ना, ये हो गया स्थूल लंगर। और सूक्ष्म लंगर ज्ञान का भोजन, कैसे योग से शक्ति भरना है, ये सब भोजन। तो किसी को भी संतुष्ट करना, यह सबसे बड़ी सेवा। किसी को भी संतुष्ट करना है, मेहमान नवाजी करना, ये सबसे बड़ा भाग्य। कोई भी आए हमारे घर से खाली ना जाए, कुछ ना कुछ उसको खिला कर ही भेजें। तो वो एक बार खिला कर भेजेंगे, बहुत अच्छे से उन लोग खिलाते हैं, बहुत अच्छा स्वागत करते। तो लंगर यहाँ लगा रहे। स्लोगन है, स्वमान की स्थिति में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। जैसे दुनिया की रॉयल आत्माएं कभी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते हुए भी नहीं देखती, सुनते हुए भी नहीं सुनती, ऐसे आप रूहानी रॉयल आत्माएं किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि या समय नहीं दे सकते। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी भी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकल सकते। तो इस पे और अटेंशन हम लोगों को देना है कि व्यर्थ और, बाबा कहता है व्यर्थ और साधारण बोल ना निकले। ओम शांति।